कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो छत्तीसगढ़ सहायता सरकार की जो 17वीं किस्त आने वाली है, छत्तीसगढ़ सहायता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की 16 किस्त अब तक जारी हो चुकी है, 17वीं किस्त आने वाली है। तो उसके बारे में तमाम अपडेट्स क्या है उसके बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए जान लेते तमाम अपडेट्स क्या है। और सबसे बड़ी अपडेट्स यह है कि जो gnews.india.com है उसके वेबसाइट के अनुसार अगर हम बहुत सारी माताएं बने हैं जिनका इस योजना से नाम काटा भी गया है और बहुत लोगों को चिंता भी है कहीं उनका भी तो नाम नहीं कट गया। तो आइए हम जान लेते हैं 17वीं किस्त से पहले जो है जब आने उससे पहले जो सूचना है जो अपडेट से जारी हुए हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो यह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक वेबसाइट है, उसके अनुसार 22 जून की जो न्यूज है, महतारी वंदन योजना से काटे गए हजारों महिलाओं के नाम। इसमें यह है कि महतारी वंदन योजना के तहत एक साल में अब तक 80,000 महिलाओं के नाम काटे गए हैं। इसमें से ऐसी महिलाएं भी हैं जो सरकारी पद पर या फिर सही दस्तावेज न होने के बावजूद महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही थी। जो सरकारी पद पर थी फिर भी या फिर जिनके दस्तावेज सही नहीं तो उनका नाम इस योजना की से हटा दिया गया। हालांकि यह जो योजना है शायद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, यह गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ही शुरू की गई है। इसके लिए एक पात्रता यह भी है कि आपको किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जब आप पहले से ही सरकारी पद पर कार्यरत तो फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जाएगा। आपके पास क्योंकि पहले से ही एक रोजगार है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं आएंगे, इसलिए उनका नाम काट दिया गया है। या फिर जिनके दस्तावेज नहीं थे। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित योजना महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत कई महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। अब तक करीब 80,000 महिलाओं के को इस योजना से बाहर किया गया। ये आंकड़ा करीब एक साल के अंदर का बताया जा रहा है, मतलब एक साल के अंदर का योजना से हटाया जा रहा महिलाओं में। साल 2024 में महिलाओं के हित में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना से कई महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इसमें से मुख्य उन महिलाओं के नाम हटाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी उनके खाते से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर, हितग्राहियों के परिवार वालों से मृत्यु की जानकारी देरी से मिलने की वजह से विभाग की ओर से राशि जारी की जा रही थी। मृत्यु की जानकारी मिलने पर अब तक प्रदेश में कुल 47,000 नाम काटे गए हैं, यानी बहुत से लगभग 47,000 नाम ऐसे काटे गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो माताएं बहनें जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन उसकी सूचना जो है विभाग को नहीं दी गई थी, देरी से मिली। तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हुई, सुपरवाइजर हो गए, वो उनको जानकारी देरी से मिली तो उन्होंने विभाग को जानकारी पहुंचाया कि फिर भी उनके खाते से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा था, उनके खाते से पैसे भी ट्रांसफर किए जा रहे थे। हालांकि विभाग को जो है जानकारी देर से हुई, तब जाकर के विभाग ने उनको इस योजना से वंचित कर दिया, इस योजना से बाहर कर दिया। इन महिलाओं के भी नाम हटाए गए। ऐसी महिलाएं जिन्होंने योजना में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना होने की वजह से एक्टिव नहीं था, महिलाएं सरकारी योजना सेवाओं में कार्यरत होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही थी। योजना के तहत संदिग्ध लाभार्थियों को चिन्हित कर ऐसी महिलाओं के नाम भी योजना से हटाए गए हैं। कुछ लाभार्थी से राशि वसूली भी की जा रही है, वहीं कुछ का पेमेंट रोका गया है। जिनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना होने की वजह से एक्टिव नहीं था, बहुत सारी ऐसी माताएं। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ आप लोग अपना केवाईसी जरूर करवाया करें, अपडेट भी करवाया करें। तो 10 साल में एक बार आधार कार्ड का अपडेट करवाना जरूरी होता है। जैसा कि इसमें भी बताया गया है न्यूज के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, आधार कार्ड 10 साल पुराना होने की वजह से एक्टिव नहीं था। अगर आपका भी आधार कार्ड आपने अगर एक्टिव नहीं है तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहां पर जाकर या फिर आधार केंद्र में जाकर के अपना आधार कार्ड आप चेक करवाएं। अगर आपका आधार कार्ड एक्टिव नहीं है तो आप उसे एक्टिव करवाएं, नहीं तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं वे महिलाएं जो योजना के शुरुआती दौर में खुद को योजना से जोड़ नहीं पाई थी, और वो महिलाएं
जो इन 1.5 सालों में योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो गई हैं, अब भी योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। ऐसी महिलाएं अभी भी महतारी वंदन योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने दोबारा से पोर्टल खोलने की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने अभी तो घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही अगर ऐसी कोई जानकारी अगर आती है तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से या सरकार द्वारा या विभाग द्वारा, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। अब इस माह जो है 17वीं किस्त आने वाली, जैसा कि जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें हमें देख रही हैं, आप सभी को पता है इस माह की जो 16वीं किस्त है वो 2 तारीख की शाम तक जारी हो गया था। लगभग 3, 4, 5 तारीख तक खाते में आ भी गया था राशि, इस बार जल्दी आ गई। तो उसके आधार पर अगर हम यह कहें कि बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस माह की 17वीं किस्त की राशि बहुत ही जल्द यानी 5 तारीख से पहले पहले आ जाएगी। हालांकि इस बात पर अभी मुहर लगनी बाकी है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं और ना ही विभाग की तरफ से। और बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनका अगर आपका 14वीं किस्त 15वीं किस्त अगर नहीं आई है या तो उससे पहले की 9वीं 10वीं कोई भी किस्त अगर आपकी नहीं आई है, तो आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के महतारी वंदन योजना गूगल पर जाकर के आप लोग सर्च करके आधिकारिक वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और कैप्स कोड से ही सिर्फ आप अपना पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपकी किस्त अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई, किस कारण से नहीं आई। जो कारण वहां पे अगर दिखाया रहा है इस कारण से नहीं आई, तो आप लोग अपना दस्तावेज दुरुस्त रखें। 17वीं किस्त आने से पहले अपना सारा जो भी कागजी कार्रवाई हो दस्तावेज आप दुरुस्त रखें, ताकि इस योजना की राशि जल्दी जैसे ही जारी होती है खाते में आपके पैसे आ जाएं। और हमारा भी यही प्रयास है जितनी भी माताएं बने उनको इस योजना का लाभ मिले। और सरकार भी और विभाग भी अपना तय समय पर काम करता है, तय समय पर ही बिल्कुल काम करता है। और समय समय पर मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते हैं। उन सब सरकार का भी यही प्रयास है कि जितनी भी माताएं बने हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूती और एक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा मिले। और इस योजना से बहुत सारे हमारे सभी माताएं बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिली है, जितनी भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित या अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं से संबंधित अगर आपके सवाल हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।